YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2.5 महीने बाद आज से खुल गए धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल। सेना की बड़ी सफलता, हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 5 आतंकी ढेर। राज्यों की सहमति से होगा स्कूलों को खोलने का फैसला। सीनियर आर्मी ऑफिसर बोले, कश्मीर घाटी में हताश आतंकी कैडर अपना वजूद बचाने में जुटे। अमित शाह बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 2/3 बहुमत से बिहार में बनाएगा सरकार। चीन ने कोरोना वायरस पर खुद को ठहराया निर्दोष। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार पर 10 जून से अभियान चलाएगा कैग। दुनिया भर में 4 लाख, भारत में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गोल्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। करीना और तैमूर के साथ बिना मास्क मरीन ड्राइव पर टहलते नजर आए सैफ। अनुपम खेर ने अपनी जीवनी पर बने नाटक के बारे में बताया। शिल्पा शेट्टी ने किया बड़ा खुलासा। सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद तेज गेंदबाज को मिली थी हत्या की धमकी। और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि, बीसीसीआई को दिया आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव। कोरोना और लॉकडाउन के चलते लगभग 2.5 महीने से बंद धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल आज से खुल गए, लेकिन सब पहले जैसा नहीं होगा। पूजा पाठ, रेस्टोरेंट में खाना खाने और मॉल में शॉपिंग करने के तरीके बदल जाएंगे। नियमों के साथ आपको यहां जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि आज से वैष्णो देवी और बांके बिहारी मंदिर नहीं खुलेंगे। अभी इन्हें लोगों के लिए खोलने का निर्देश नहीं दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन मारे गए 5 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू के कुलगाम का रहने वाला है। वह 2 हफ्ते पहले कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया था। स्कूलों को खोलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर किसी भी निर्णय से पहले राज्यों के साथ चर्चा करने का फैसला किया है। राज्यों के साथ यह उच्च स्तरीय बैठक सोमवार यानी आज 8 जून को केंद्र की स्कूली शिक्षा सचिव की अगुवाई में होगी। इसमें सभी राज्यों की स्कूली शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के उपायुक्त को भी बुलाया गया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वैसे तो स्कूलों का विषय राज्यों से जुड़ा है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय की ओर से इसको लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है। थल सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उत्तरी कश्मीर में हिंसा की हालिया घटनाएं आतंकवादियों की हताशा का संकेत है, जिन्हें लोगों के बीच समर्थन नहीं मिल रहा है। दरअसल कश्मीर की आवाम हिंसा के चक्र से बाहर निकलना चाहती है। कश्मीर स्थित 15वीं कोर को नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि आतंकी समूहों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में इस साल आई भारी कमी से यह तथ्य प्रदर्शित होता है। उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मूल उद्देश्य सनसनी पैदा करना है, जिसे झूठे अलगाववादी विमर्श और पाकिस्तान से प्रायोजित दुष्प्रभाव से समर्थन मिलता है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली का आगाज कर चुकी है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। शाह ने कहा है कि बिहार में हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आ गए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने की है। जंगल राज से जनता राज तक का हम आए हैं। बाहुबल से विकास बल तक आए हैं और चारा घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक तय की है। कोरोना वायरस के प्रसार की खबर देर से देने के लिए वैश्विक आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को खुद को निर्दोष बताया और कहा कि विषाणु संक्रमण का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था, जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इतने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। चीन सरकार द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में वुहान में पिछले साल कोरोना वायरस के
के मामले आने पर जानकारी छिपाने और इस बारे में देर से खबर देने के आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबी व्याख्या दी गई है। इसमें कहा गया है कि वायरस के बारे में पता चलते ही बिना समय गंवाए इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ साझा किया गया था। देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स यानी कैट 10 जून से देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के माध्यम से दिसंबर 2021 तक चीनी वस्तुओं के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसने चीन से आयात होने वाले ऐसे 3000 उत्पादों की सूची बनाई है जिनका आयात नहीं किए जाने से देश को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से यहाँ बन रहे हैं। खतरनाक कोरोना वायरस के कारण रविवार की रात 2:30 बजे तक दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमण का आंकड़ा 70,62,000 के पार चला गया है। विश्व भर में 34 लाख से ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुँच चुका है। अगर आप बढ़िया रिटर्न के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का बढ़िया मौका है। आप मार्केट रेट से कम में यहां गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की तीसरी सीरीज की शुरुआत आज 8 जून से हो रही है। लॉकडाउन में छूट मिलते ही कई बॉलीवुड सितारे भी अपने घर से बाहर निकले हैं। इसी बीच एक लंबे समय से घर में कैद सैफ करीना भी बेटे तैमूर को लेकर मरीन ड्राइव की सैर पर निकले। आउटिंग के दौरान सैफ और तैमूर को बिना मास्क देखा गया, जिसका सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है और उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। हाल ही में पेपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सैफ करीना और तैमूर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें तैमूर अपने पापा के कंधे पर बैठकर सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में कभी तैमूर तो कभी सैफ बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने हाल ही में डिजिटल दुनिया में डेब्यू करते हुए अपनी वेबसाइट www.theanupamkher.com लॉन्च की है, जिस पर वे रविवार 7 जून को अपनी जीवनी पर आधारित नाटक को लॉन्च किया। इस बारे में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान के जीवन में मील पत्थर बनते चलते हैं और इनका सीधा संबंध हमारे सपनों को देखने की शक्ति पर निर्भर करता है। निम्न वर्गीय परिवार से आने के बावजूद मैंने अपने सपनों को हमेशा आसमान के आसपास ही रखा। माता पिता ने बहुत साथ दिया। आज फिर एक नया मील पत्थर मिला है। मेरे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे जीवन की कहानी है, जरूर देखिएगा। कल शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन था, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के दम पर लाखों दिलों में राज किया है। शिल्पा शेट्टी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं, वहीं अब वह फिर से फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार है। खैर, कल शिल्पा के जन्मदिन पर हम आपको एक ऐसे किस्सा बताने जा रहे हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ये कहानी है अक्षय कुमार और शिल्पा की। शिल्पा शेट्टी एक समय में अक्षय कुमार की दीवानी हुआ करती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध पूरी दुनिया को मालूम थे, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। आपको बता दें कि शिल्पा को अक्षय से बहुत प्यार था, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि वह उन्हें धोखा दे रहे हैं। उसके बाद वह टूट गई। जी हाँ, 2000 में एक साक्षात्कार में उन्होंने अक्षय के साथ अपने ब्रेकअप की सच्चाई बताई। उस समय इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने बताया कि जब अक्षय उनके साथ रिलेशनशिप में थे तब उनकी 2 टाइमिंग हुआ करती थी। उसी दौरान वह ट्विंकल को भी डेट कर रहे थे। जब उन्हें यह पता चला तो वह हैरान रह गई। इंग्लैंड की टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज टिम ब्रेसनेर ने दावा किया है कि 2011 में टेस्ट के दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 100वें अंतर्राष्ट्रीय शतक से महरूम करने के बाद उन्हें और ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रोड टक्कर को जान से मारने की धमकी मिली थी। ब्रेसनेर ने कहा है कि 2011 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तेंदुलकर ने अपना 99वां शतक पूरा किया था और ओवल में चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में वह जब 91 रन बनाकर खेल रहे थे तब उनकी गेंद पर टक्कर ने इस बल्लेबाज को पगबाधा करा दिया था। कोरोना वायरस के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। बीसीसीआई समेत फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों को अभी भी उम्मीद है कि इस साल आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन होगा। इस बीच आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड ने लीग की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है और अब बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।